हमारे साथ मुरादाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह जी जुड़ गए हैं। सर, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सबसे पहले हम मुरादाबाद का डेटा जानना चाहेंगे कि यहाँ पर एक्टिव केसेस की संख्या कितनी है और मृत्यु दर फिलहाल कैसी है मुरादाबाद में। देखिए, जो मुरादाबाद में एक्टिव केसेज हैं वो 38,393 हैं और 270 अब तक डेथ हुई है। तो कुल मिला के हमारा जो मृत्यु दर है वो 1% से काफ़ी नीचे है, 0.80% है। और जो हमारे इस समय जो एक्टिव मरीज हैं वो 7,233 हैं। तो जो होम और इसमें से लगभग 6,000 मरीज ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन में हैं, बाकी हमारे मरीज हॉस्पिटल्स में हैं। तो बिल्कुल 7,000 फिलहाल एक्टिव केसेस की संख्या है और अब तक आपने बताया 37,000 से ज्यादा केस यहाँ पर सामने आए हैं। सर, बेड की क्या स्थिति है यहाँ पर? ऑक्सीजन बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर्स, अस्पतालों में किस तरह के इंतजाम है? खासतौर पर सरकारी अस्पतालों में लोगों का वहां पर बेहतर इलाज हो, उसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जब पहली बार कोरोना की जो फर्स्ट लहर थी उसमें हमारे जनपद में केवल 120 आईसीयू बेड थे और जो ऑक्सीजन के बेड थे वो 300 बेड थे। इस बार हम लोगों ने इसको 3 गुना बढ़ाया है और आज की डेट में अगर आप देखना चाहें तो आईसीयू की जो हमारे पास बेड है वो 426 बेड है, 1200 के लगभग ऑक्सीजन बेड है और 800 के लगभग हमारे पास आइसोलेशन बेड हैं। तो इस प्रकार इस बार लगभग 3 गुनी तैयारी के साथ हम लोग जो है पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट अब तो अगर आप ऑनलाइन जा करके हमारे ज़िले का डेटा देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि कुछ आईसीयू बेड भी आपको खाली मिलेंगी और ऑक्सीजन बेड भी काफ़ी संख्या में खाली मिलेंगी इस समय हॉस्पिटल्स में। और सर, जो लोग होम आइसोलेशन में ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उनके घर व्यवस्था कैसे पहुंचा रहे हैं आप लोग? कंट्रोल रूम है, हेल्पलाइंस हैं, क्या 24/7 वो एक्टिव हैं? उठाए जाते हैं फ़ोन? क्योंकि लोग ये भी शिकायत करते हैं कि उनको ठीक से गाइडेंस नहीं मिलता है। नहीं, आप किसी भी अगर होम आइसोलेशन में रह रहे किसी भी पेशेंट से पूछेंगे आप तो वो बताएगा कि दिन में 2 से 3 कॉल जो है इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो हमारा बना हुआ है वहाँ से निरंतर उनको कॉल किया जाता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब भी लैब से रिपोर्ट अपलोड होती है तो पहला काम हमारा ICCC करता है कि सबसे पहले वो जो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वाले जो पेशेंट होते हैं सबसे पहले उनको कॉल करता है, फिर इसके बाद ILI वाले जो बीमारी से पीड़ित हैं उनको कॉल करता है और फिर 60+ लोगों को कॉल करता है प्रायोरिटी पे। फिर इसके बाद सारे पेशेंट्स की कॉलिंग होती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ICCC जो सेंटर है हमारा उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। उसमें जो है पेशेंट कॉलिंग सेंटर अलग से है, उसमें जो पेशेंट मैनेजमेंट सेंटर है वो अलग काम करता है, एम्बुलेंस मैनेजमेंट अलग से काम करते हैं। और इसी तरह से अगर कहीं पे डेथ होती है तो जो डेड बॉडी का मैनेजमेंट है उसको भी देखने के लिए अलग से टीम है और एक अलग सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम को इनिशिएट करने के लिए अलग से टीम है। तो इस प्रकार से 5-6 पार्ट में बांट करके हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। तो ऐसी कोई भी शिकायत नहीं होगी होम आइसोलेशन के पेशेंट्स को कि उनको कंट्रोल रूम का नंबर नहीं मिल रहा है या उनको कोई कॉल नहीं कर रहा है। हम प्राथमिकता पर उनको कॉल करते हैं। ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो उसका काफ़ी क्राइसिस पिछले दिनों देखा गया है और लगभग अब हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। तो क्या मुरादाबाद में भी आप ऐसा कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ऑक्सीजन की क्राइसिस एज सच उस तरह से नहीं थी मुरादाबाद में, क्योंकि हम लोगों के जो हॉस्पिटल की खपत है, जो हमारा L3 हॉस्पिटल है उसमें 10 टन की खपत थी, वो हमें लिंडे से मिलती थी और बाकी जो हमारी 25 टन की खपत थी वो हमें स्टेट गवर्नमेंट से एलोकेशन बराबर मिलता रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुरादाबाद में कोई ऐसा इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई थी। और हम आपको बताना चाहेंगे कि अब तक हमने ऑक्सीजन हेल्पलाइन हमने बना रखी है, उसके माध्यम से हमने लगभग आज सुबह की जो फिगर थी 1023 जो होम आइसोलेशन में रहने वाले पेशेंट्स हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल अगर 94 से कम है 94 से, तो उनको भी हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन अगर किसी के पास सिलेंडर नहीं है तो हमने जो यहाँ पे इंडस्ट्री वाले सिलेंडर थे और कमर्शियल यूज के लिए जो सिलेंडर्स थे उनको कलेक्ट करके एजेंसी पे रखवा करके जिनके पास सिलेंडर्स नहीं है उनको उनके लिए भी व्यवस्था करवा रहे हैं। तो इस प्रकार ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे यहाँ अभी जो शुगर डिपार्टमेंट की ओर से 2 प्लांट ऑक्सीजन प्लांट लगने जा रहा है और PM केयर से भी हमारा जो कंबाइंड हॉस्पिटल है वहाँ पे हमारा जो है वो ऑक्सीजन प्लांट लगेगा वहाँ पे। तो इस प्रकार हमारे जनपद में 3 ऑक्सीजन प्लांट आ रहे हैं और हम लोग जो MLA फंड्स है
एमएलए फंड्स के माध्यम से 3 सामुदायिक केंद्रों को हम लोग 30-30 बेड के हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। वहाँ पे भी ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, क्योंकि हम आगामी अगर कोई इस तरह की दोबारा से कोई लहर आती है तो उसके लिए हम लगभग 150 से 200 ऑक्सीजन बेड अपने सरकारी तौर पे तैयार करेंगे और लगभग 100 के आसपास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेड भी तैयार करने जा रहे हैं। पीएचसीज में, छोटी छोटी पीएचसीज में भी एटलीस्ट 10 बेड और 5 बेड के हॉस्पिटल तैयार करेंगे। सर, वैक्सीनेशन की फिलहाल क्या स्थिति है? 18+ के वैक्सीनेशन हो रहे हैं मुरादाबाद में, और अब तक कितने लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं, इसका कोई डेटा? हाँ, 18+ का वैक्सीनेशन हो रहा है और अब तक जो है हम लोगों ने 10,000 18+ के लोगों को टीकाकरण कर चुके हैं। हमारे यहाँ इसके लिए 22 सेशंस, 22 प्लेसेज पे जो है टीकाकरण हो रहा है और अच्छा जो है प्रतिशत है इसका, लगभग 90% 18+ के लोग टीकाकरण करा रहे हैं। जिन बहुत सारे लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन किए होते हैं उसमें से अगर कुछ बीमार पड़ जाते हैं या लैक्टिंग मदर्स हैं तो वो लोग थोड़ा जो है नहीं आ पाते हैं, उनको लगना भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है 90% टीकाकरण का टारगेट, मतलब टीकाकरण का जो हमारा जो उपलब्धि है वो 90% के आसपास चल रही है। अभी तक जो है 9,816 लोगों को, चूँकि अभी पिछले मंडे से ही स्टार्ट हुआ है मुरादाबाद में, तो 10,000 लोगों का लगभग टीकाकरण हो गया है। जी हाँ, बीते दिनों हमने ये भी देखा कि दवाइयों की कमी से भी हम जूझे, कहीं कालाबाजारी की भी खबरें आई, तो क्या ऐसा कुछ आपने भी फेस किया, और आगे ऐसी जरूरत ना हो, सप्लाई चेन या दुरुस्त रहे, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, आपके तो रिपोर्टर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो भी बताएंगे। कभी भी हमारे जनपद में चाहे वो आवश्यक वस्तुएं हों, चाहे वो दवा की बात रही हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की बात रही हो, यहाँ पे कभी भी कोई भी कालाबाजारी नहीं होने पाई। हम लोगों ने उसके लिए पूरे हर चीज़ को नियंत्रित करने के लिए टीमें बना रखी हैं, वो अपना काम करती रहती हैं और निश्चित रूप से कोई भी कालाबाजारी दवाओं को लेकर के नहीं हुई। और हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो लक्षण युक्त लोग हैं, जिनको जुकाम, बुखार, खांसी जैसी चीज़ें हैं, तो अभी 5 दिन का अभियान चला था, उसमें लगभग 5,102 लोग जनपद में पाए गए थे। उनको हम लोगों ने एडवांस दवाइयाँ जो है गवर्नमेंट की ओर से डिस्ट्रीब्यूट कराई। यहाँ पे कुछ स्वयंसेवी संगठन थे, उन्होंने भी गवर्नमेंट प्रोटोकॉल की जो मेडिसिन थी उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट, उसको जो है मतलब हम लोगों को दिया। उसके विभिन्न संगठनों के माध्यम से भी वो दवाइयाँ जो लक्षण युक्त लोग हैं उनको वितरित कराई गई, ताकि कोई भी गंभीर स्थिति में जाने से बचे, और उसका एक अच्छा परिणाम भी आ रहा है। धीरे धीरे केसेज की संख्या में निरंतर जो है कमी हो रही है, और गंभीर रोगी जो पहले 1 हफ्ते पहले जो समस्या थी कि ज़्यादा गंभीर पेशेंट्स आ रहे थे हॉस्पिटल्स में, बिल्कुल काफ़ी उनमें बहुत भारी कमी आई है। ग्रामीण इलाकों का आपने जिक्र किया, तो सर वहां पर इन्फेक्शन फैलने का एक बड़ा कारण पंचायत चुनाव भी माना जा रहा है, और कुछ पलायन भी है कि लोग जिस वक्त ये सेकेंड वेव शुरू हुई थी तो अलग अलग राज्यों से भी लौटे हैं, तो इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में इन्फेक्शन फैला है। तो क्या घर घर तक पहुंच बना पाए हैं आप? टीम्स जो हैं वो पहुंच पाई हैं टेस्टिंग के लिए, उनको ट्रीटमेंट के लिए? किसको ऑक्सीजन की जरूरत कहाँ पर है, किसको आइसोलेशन, गांव में तो वो भी संभव नहीं है, किसको हॉस्पिटल ले जाना है, तो ये आपका सिस्टम कैसे काम कर रहा है ग्रामीण इलाकों में? देखिए, ग्रामीण इलाकों में जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब प्रवासियों का आगमन शुरू हुआ था तो उसी समय गवर्नमेंट ने निर्देश दिए थे कि इनकी प्रॉपर जांच कराई जाए। हम लोगों ने 4 टीमें जो है रेलवे स्टेशन पे और 2 टीमें बस स्टेशन पे लगा दी थी। तो इनिशियल स्तर पर ही उनको आइसोलेट किया था हम लोगों ने, एक जिला मुख्यालय पे एक क्वारंटाइन सेंटर बना करके, और प्लस तहसील स्तर पे हमने क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हुए थे जी। तो इससे जो प्रवासियों के माध्यम से जो बात की जा रही थी कि गांव में संक्रमण फैलेगा या पंचायत चुनाव के माध्यम से गांव में संक्रमण फैलेगा, उसमें वो बात नहीं आई है, क्योंकि हमारे पास जो है वो हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ब्लॉक वाइज गाँव का डाटा है, और उसमें घर घर सर्वे हुआ है। हर आशा 200 घरों का सर्वे करती है। लगभग ग्रामीण क्षेत्र में 2000 आशाएँ मुरादाबाद में तैनात हैं, और उन्होंने 5 दिनों में 5 मई से लेकर के 9 मई के बीच में, इवन अभी भी सर्वे चल रहा है, 4 दिन और बढ़ा था, तो पूरा एक एक घर का सर्वे किया। उसी में मैं आपको बता रहा हूं कि केवल जो लक्षण युक्त व्यक्ति पाए गए थे 5102 पाए गए थे, सबकी टेस्टिंग करा दी गई थी, और टेस्टिंग में जो लोग उसमें से कोरोना पॉजिटिव पाए गए उनको प्रॉपर तरीके से आइसोलेट कर दिया गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उस तरह से इसका प्रसार नहीं होने पाएगा, हम लोग इसको नियंत्रित कर ले जाएंगे।